सुन ले मोदी और उसके मंत्री, तेरे बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। जो बीजेपी जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, क्या तुम नमक हलाल हो या नमक हराम, हमको बताओ। कि ओवैसी तूने वक्फ के कानून को तो फाड़ दिया और जेडीयू मोदी मिलकर वक्फ का कानून बनाए, CAA का कानून बनाया। मैं किशनपुर की जनता से एक सवाल करना चाहता हूं बड़ी इज्जत के साथ, जो बीजेपी जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, क्या तुम नमक हलाल हो या नमक हराम, हमको बताओ। आप क्या हैं, आप नमक हलाल है या नमक हराम है, बताओ। तो क्या ये बीजेपी का मंत्री नहीं कहा कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है? कहा था, नहीं कहा था? तो फिर 11 तारीख को कौन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, बताओ। जेडीयू वालों, बीजेपी का मंत्री कह रहा है दिल्ली का कि मुसलमान नमक हराम होता है। अरे सुन ले मोदी और उसके मंत्री, सुन ले मोदी और उसके मंत्री, तेरे बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। हमको बोलता है, अरे इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद किसने करवाया था? क्या आरएसएस ने करवाया था या मेरे पूर्वजों ने करवाया था? अरे हमको नमक हराम बोलने वाला, अरे अंग्रेजों की नाक में दम करके अंग्रेजों को मार मार कर भगाने वाले का नाम बिहार का मुसलमान था। आज तुम हमको नमक हराम बोल रहे। अरे बोलो जेडीयू वालों, बोलो। अगर तुम में जमीर जिंदा होगा तो तुम थूक कर मंजलिस के प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे। मगर तुम बोल नहीं सकोगे, तुम्हारे दिलो दिमाग पर तागूत का सर है, हमारे दिलो दिमाग पर रब्बे कायनात का सर है। ये फर्क तुम में हम में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात किसने कही थी आप जानते हैं? एक केंद्र के मंत्री ने कहा था और जेडीयू खामोश बैठी रही। इसका जवाब कौन दिया? मजलिस ने दिया। आप जानते हैं कि यहीं पर अख्तर भाई कहां पर ईद मिलादुन्नबी में वो मारा गया था? हाजीपुर में मारा गया था। कौन गया था? ये गए थे जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं जेडीयू बीजेपी वाले, अख्तर अली ईमान गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असबियत का शिकार मत होइए। याद रखिए, इत्तेहाद में जिंदगी है और इंतशार में मौत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, किशनपुर और अमूर की जनता के दरमियान में खड़े रह के वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला महीने में 2 दिन अख्तर अल ईमान बैसा ब्लॉक में आकर बैठेंगे और 2 दिन अमूर ब्लॉक में आकर बैठेंगे और आपकी तकलीफ को सुनेंगे। अख्तर अल ईमान का हाथ पकड़कर मैं काम कराऊंगा। अगर अख्तर अल ईमान जरूरत पड़ी तो उनका कान भी पकड़ सकता हूं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मगर अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे बहुत बड़ी दी है। काम होगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे सामने हाथ फैला कर कह रहा है कि अगर ओवैसी के ताल्लुक से तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो यहां पर भाजपा को और जेडीयू को कामयाब होने मत दो। खुदा के लिए यहां पर भाजपा और जेडीयू को कामयाब होने मत दो, वरना तुम्हारे इस दीवाने के ताल्लुक से कहेंगे कि ओवैसी तूने वक्फ के कानून को तो फाड़ दिया, हमने किशनपुर में तुम्हारे इत्तेहाद को तारातार कर दिया। इत्तेहाद को बचा लो मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, इत्तेहाद को बचा लो। नौजवानों, अपने इत्तेहाद को सीने से लगा कर रखो। बड़ी मुश्किलों से इत्तेहाद पैदा होता है। इंतशार को पैदा करने के लिए मिनटों की जरूरत लग जाती है, इत्तेहाद पैदा करने के लिए 11 साल लग गए। 11 साल लग गए इत्तेहाद पैदा करने के लिए, और 11 साल मेरी जिंदगी में कोई माने नहीं रखते, मगर हमको अपनी ताकत को समझता है। अगर हम मुंतशिर होंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा, मुंतशिर होंगे तो नुकसान हमारा होगा। और जो कांग्रेस का उम्मीदवार ये कह रहा है कि काम नहीं हुआ,
मस्तान साहब, 30 साल का हिसाब तुम पहले जनता के सामने पेश करो। 30 साल का हिसाब जनता के सामने पेश करो। 5 साल का रिकॉर्ड तो अख्तर ईमान ने रख दिया और मानता हूं कि काम होना है, मगर मस्तान बोलेगा पूरा काम हो गया। यही मस्तान साहब से जाकर पूछा गया कि नदी के कटाव का कारण क्या है, तो मस्तान साहब ने कहा दसन है, दसन है। याद है ना, याद है ना, याद है ना, याद है या भूल गए? तो 11 तारीख को दसन होगा। 11 तारीख को किसका दसन होगा और 14 तारीख को किसका जश्न होगा? 14 तारीख को पतंग का जश्न होगा इंशाअल्लाह। तो आप जिसको आपने 30 साल मौका दिया वो कुछ नहीं किया। जेडीयू बीजेपी सत्ता में है 20 साल से। तुम्हारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश कुमार तुम्हारा नूरे नजर, नीतीश कुमार तुम्हारा लाल, नीतीश कुमार तुम्हारा सियासी आका। तुमने क्या किया बताओ सीमांचल के? किसने रोका तुमको? कोई नहीं रोका तुमको, मगर चुनाव आया तो तुम असबियत के नाम पर वोट लेना चाहते हो। नहीं मेरे भाई, 5 साल में अख्तर ईमान ने काम करवाया। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि सब काम हो गए, मगर काम होगा। असदुद्दीन ओवैसी उसकी जिम्मेदारी लेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तर ईमान का हाथ पकड़कर उनको ढकेल कर काम करवाएंगे। और आप कभी भी किसी वक्त मुझे फोन लगा सकते हैं। अगर आप मस्तान साहब को फोन लगाएंगे तो आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? आप जिस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। आप जिस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं अभी व्यस्त है। बाद में 15 मरतबा मिलाने के बाद को उठाकर पूछेगा क्या खबर, क्या है? बोलेगा ये काम है, तो बोलेंगे वो अस्पताल में। हम उनकी सेहत की दुआ करते हैं। मस्तान साहब, अल्लाह ने आपको 30 साल मौका दिया, अब आप अख्तर ईमान को आशीर्वाद दीजिए। नौजवान है अख्तर ईमान, मजलिस के 4 एमएलए चले गए, मगर अख्तर ईमान नहीं गया, ना झुका ना बिका। यही तकलीफ है सबको अख्तर ईमान से कि ये बोलता बहुत है ऐवान असेंबली में और ये झुकता नहीं है। अख्तर ईमान के ताल्लुक से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फरिश्ता सिफत है, ना मैं हूं। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को उसके फजल और रहम से छुपा लेता है। मगर मेरे भाई, लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। अरे बीजेपी के जितने एमपी पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वक्फ कानून पर कुछ बोल सके? याद रखो, आपके नुमाइंदा है अख्तर ईमान, ये आपकी आवाज है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए।